शिक्षा विभाग में प्रयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है और एसीएस सिद्धार्थ साहब एक बार फिर बड़े प्रयोग करने के संकेत दे रहे हैं। और जो संकेत है उन नेताओं को मालूम हो चुका है और नेताजी अब हैरान हैं। वो नेता जिनको चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने जाना है, एक बार जनता से उन्हें आशीर्वाद मांगना है, शिक्षकों से भी सहयोग चाहिए, वो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के प्रयोगों से डर रहे हैं। पाठक जी से भी डरते थे और सिद्धार्थ से भी डर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, शिक्षकों के तमाम मांगे भी मानी जा रही है, तो आखिर वो कौन से बड़े फेरबदल की तैयारी है जिससे नेताजी लोग डर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, आपका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा मिला है, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि हम आपकी समस्याओं को सरकार तक रखें और रखते हम आ रहे हैं। तो आपको अगर कोई परेशानी है, कोई आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, कोई दिमागी तौर पर परेशान कर रहा है, स्कूल में गुटबाजी हावी है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई अफसर आपको तंग कर रहा है, तो खबर के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम नहीं लिखें, गोपनीयता बनाएं, लेकिन स्कूल का नाम, प्रखंड के नाम और जिला के नाम और समस्या ज़रूर लिखें। उसे हम अपने संज्ञान में लेंगे और बात को शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके, शिक्षा विभाग में इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो सके। इसके साथ साथ एक और मेरा गुहार है, आपसे अपील है कि आप इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपकी संख्या करीब 6 लाख है, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, इसलिए आपसे इस भाई का आपसे अपील है, इस चैनल को जल्द से जल्द यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार जो है अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है वो शिक्षकों की राहत देने की कोशिश हो रही है कि उनको राहत दें, लेकिन इस जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के विसंगतियों पर का भी सवाल उठ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक हैं जो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ में कोर्ट भी जा रहे हैं या जा चुके हैं। इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। कई जगह छोटे चैनल्स पे ये चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वैसे बिना जानकारी के, ऑथेंटिक जानकारी के नहीं चला सकते, क्योंकि विश्वसनीयता ही सबसे बड़ा पूंजी किसी भी पत्रकार के लिए होता है। तो वैसे कोई भी कोर्ट के दस्तावेज हमारे हाथ नहीं लगे हैं कि इस तरह की कोई शिकायतें हैं, लेकिन इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ कुछ शिक्षक कोर्ट गए हैं और कोर्ट जाकर वो कह रहे हैं कि अंतर जिला ट्रांसफ़र है तो फिर जिलों में ही ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, जिलों में ही ट्रांसफ़र, जिला के शिक्षक को जिले में ही ट्रांसफ़र क्यों दिया गया। इस तरह की अफवाह उड़ रहा है। अगर ऐसा है, ऐसा बातें आ रही है कि सच में इस तरह के हुआ है, तो इस तरह के हुआ है, तो ये टेक्निकल एरर है या क्या है, ये भी विभाग देखेगा। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो डैश कोड गड़बड़ डाला गया है वो बात विभाग तक पहुंच गई है। वो जो त्रुटि है वो त्रुटि जल्द ही हल किया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे पहले सिद्धार्थ करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार का प्लान है कि जो सेवा का लाभ और प्रोन्नति का लाभ जो नियोजित शिक्षकों को देना है उस पर उसकी सौगात भी नीतीश देंगे। चुनाव से पहले बातें चल रही है, मंथन चल रही है, लेकिन इससे इतर एक बड़ा प्लान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बनाया है और ऐसा प्लान बनाया है, उसकी कुछ एक अंश मैंने आपको बताया था पहले भी, और ऐसा प्लान बनाया है जिस प्लान के बाद अगर वो लागू हुआ तो शिक्षकों को बहुत परेशानी हो जाएगी। उन शिक्षकों को, तमाम शिक्षकों को नहीं, जो शिक्षक स्कूल समय से जाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बेहतर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ज़रा से भी कोई लापरवाही करते हों या फिर कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, वैसे शिक्षकों को थोड़ा परेशानी होगी। क्योंकि ई शिक्षा कोष जो ऐप है जिसके माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी बनाया जाता है, उस ऐप में भी तकनीकी खराबी है और उस ऐप में को भी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, सिर्फ सुनाती है। इससे शिक्षक परेशान होते हैं और शिक्षक अधिकारी से लेके शिक्षकों तक को नापने की तैयारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ कर दिए हैं।
पहले हम शिक्षकों को राहत देंगे, उनकी मांगों की मानेंगे, लेकिन उसके बाद जो जनता से कमिटमेंट है, नीतीश कुमार का जो कमिटमेंट है कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे, चमत्कारिक तौर पर बदलेंगे, और वो दिखना चाहिए जनता में, न सिर्फ देखे बिहार में दिखे, बल्कि भारत के किसी भी राष्ट्र में राज्य में बैठकर लोग ये देख सके कि क्या गजब का बिहार में स्कूल चल रहा है, गजब के रिजल्ट्स आ रहे हैं, गजब के वहाँ पढ़ाई हो रही है, क्या ड्रेस है, क्या शिक्षक हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो निकाल कर लाना चाहते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तकनीकी तौर पर जानते ही कितना एडवांस है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट हैं, वो कई डिग्रियां हैं, वो पायलट भी रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट अधिकारी हैं वो, तो कई सारे बड़े बदलाव करने वाले हैं। लेकिन अब जो जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि उनका कहना है कि शिक्षकों को राहत दे दिए, फिर डंडा चलाने की चुनाव में ज़रूरत क्या है, हम वो तमाम चीज़ें करेंगे लेकिन डंडा चला के नहीं करेंगे। अगर डंडा चलाएंगे तो तमाम चीज़ें करने के बाद शिक्षक नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ कराना ठीक नहीं है। हाँ, डंडा चलाने के बजाय ही हम स्कूलों को बेहतर बदलेंगे, और जो स्कूलों के जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको हम ना दिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ों को ही हम रिवील करेंगे, उसको ही दिखाएंगे, तो काम दिखेगा भी और ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन डंडा चलाना तो ठीक नहीं है। शिक्षकों पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तैयारी किया है कि हम अधिकारी से लेकर के शिक्षकों तक के जो है वो काम को देखेंगे, उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे। जिस तरीके से प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों में अप्रेजल लगता है, जिस तरीके से उनके कामों के आधार पर उनके वेतन बढ़ाए जाते हैं, उनके काम को चेक किया जाता है, उसी तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग में एक नए प्रयोग होंगे। कौन से अधिकारी कितनी तेज़ी से फाइल को निपटाता है, कौन से अधिकारी फाइलों को लटकाता है, किस अधिकारी के प्रति शिकायतें ज़्यादा आई है, और जनता में उनका क्या फीडबैक है, जनता किस नज़र से देखती है, उस ज़िले के नेता उस अधिकारी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गोपनीय तरीके से पता कराएंगे। यही कुछ बात जो है शिक्षकों पर लागू होगा। आप देख ही चुके हैं कि टोल फ्री नंबर जारी करते हैं एसीएस। इसके साथ साथ अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है कि आप मध्याह्न भोजन के लिए इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, आप क्लास के लिए इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, आप शिक्षकों के आचरण के लिए इस नंबर पर शिकायत कर चुके हैं। और हजारों जो है शिकायतें पहुंची थी, जिस पर उन्होंने बढ़िया से उसको उन्होंने पढ़ा है और देखा है। उसी के आधार पर अब कई सारे चीज़ वो प्रयोग करने वाले हैं कि शिक्षकों को कैसे ठीक करने के लिए क्या क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, उनको किस तरीके से उनको और अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। जो शिक्षक गाँव में रहकर, जो अपने गाँव में है रह करके, जो अपने गाँव के बगल में रह करके जो लॉबीबाजी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, कई तो शिक्षक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं कोई मुखिया के भूमिका में है, खुद शिक्षक हैं लेकिन मुखिया की भूमिका में है, कहीं सरपंच की भूमिका में है, कहीं पंचायत समिति की भूमिका में है, तो कोई जिला परिषद की भूमिका में है, कोई विधायक जी का करीबी है, कोई सांसद का करीबी है, और उस तरीके से वो अपना पूरा लॉबी चलाता है। तो वैसे शिक्षकों पर भी एस सिद्धार्थ की नज़र है, उनके बारे में भी पूरा कुंडली खंगाल रहे हैं और उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ अधिकारी से लेकर के लॉबी करने वाले नेताओं पर गाज गिराएंगे, उनके नौकरी पर गाज गिराएंगे। एक तरह से जो है वो कड़ा कार्रवाई करेंगे, जिससे एक साफ मैसेज जनता में और बाकी शिक्षकों में जाए कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से बदल चुका है, अब यहाँ कोई गड़बड़ी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़े पैमाने पर, वैसे सैकड़ों शिक्षक नहीं, बिहार में हजारों शिक्षक हैं जो लोकल गाँवों में अपने रह करके लॉबीबाजी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो एसीएस सिद्धार्थ जो है उस पर वो कार्रवाई करेंगे, इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके साथ साथ जो वहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है स्कूलों में, उसके लिए हर बड़े स्कूलों में सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे और हर एक गतिविधि को स्कूलों में जो है वो वहाँ के जो हेडमास्टर होंगे वो डालेंगे, ताकि जनता के नज़र में एक अच्छा फीडबैक जाए,
स्कूलों के कामकाज दिखाई दे, इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर होंगी। अधिकारी जो फाइलों पर जो झूठा शोकज करके और पैसे वसूलते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे जो खेल करते हैं, ठेका ले लेते हैं कि इस काम को हम करा देंगे या कर देंगे, वैसे अधिकारियों पर गाज गिरेगी। उनका भी कुंडली एसीएस खंगाल रहे हैं। कौन से नेता जो है सरकार का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उन नेताओं के भी कुंडली सिद्धार्थ खंगाल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ करने वाले हैं, बड़े से बड़े कार्रवाई होंगे। और जल्दी में जो 31 मार्च से पहले जो बीपीएम, डीपीएम और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल कर्मचारियों को जिस तरीके से संविदा रद्द करके उनकी नौकरी खा गए हैं, उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है। आगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद देखिए अप्रैल महीने में क्या कुछ होने वाला है। बड़े बदलाव होंगे, कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, कुछ खुशखबरी भी मिलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी है। तो जो जानकारी निकल कर आई है हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।